जब भगवान ने आपको दिया है तो आप क्यों टूटी चढ़ा रहे हैं? भैया यहाँ तो ये होना चाहिए कि जो राशन का चावल भी अगर खा रहा है, पूजन कितनी बार होती है? साल में एक आध बार, दो बार। और भगवान के यहाँ जाते हो तो वो सड़े सड़ाए फल ले जाते हो, तो वो कोई काम के नहीं। वैसे भी कहते हैं जो नोट कहीं ना चले, भागवत जी की आरती की थाली में तो चले ही जाए। तो भगवान को हम क्या चला रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं? कह तो हम क्या रहे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम भला राशन का चावल खाएं, लेकिन जब भी हम भगवान की पूजन करें तो बासमती चावल से ही पूजन करें। बिल्कुल अक्षत कहीं से क्षय ना हो, सामग्री भी ऐसी हो, कम करो आप। भगवान ये नहीं कहता कि बड़ा करो आप, आपकी जो सामर्थ्य उससे भी कम करो, लेकिन जो कम भी कर रहे हो उसमें कहीं भी समझौता ना करो, और उसमें विशुद्ध भाव होना चाहिए। आज एक बड़ी भारी विडंबना समाज में देखने को आ रही है कि घर में पूजा पाठ होती है तो उसमें भी घर से जो घर वाले हैं वो तो कहते हैं भैया बाई बुला लो, हम कहां तक सबका खाना बनाएंगे। पहले ये नहीं होता था, पहले भोजन सारी महिलाएं मिलकर ही बना लेती थी। बढ़िया भजन संकीर्तन चलता रहता था, भगवान का नाम स्मरण चलता रहता था, और ये भोजन प्रसादी की भी प्रसादी होती रहती थी। राजा अम्बरीश जो हैं, अभी आगे आप कल की कथा में अम्बरीश का चरित्र श्रवण करेंगे। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, कोई कमी नहीं, लेकिन भगवान के लिए स्वयं चाकी चलाते थे। आटा जो भगवान को भोग लगाते थे, बनाते थे, तो स्वयं भगवान के लिए चाकी चला के आटा पीसते थे। एक दिन राजा अम्बरीश चाकी चला रहे थे और पीछे से देखा एकदम हवा आई, तो सोचा कि ये तो बहुत अच्छी हवा आ रही है और सुगंध भी आ रही है इत्र की। पीछे देखा तो साक्षात भगवान कन्हैया ही राजा अम्बरीश को हवा कर रहे थे, बिजना कर रहे थे। और जैसे ही बिजना करते अम्बरीश को देखा, देख के कहने लगे, अरे प्रभु, आप हम जैसे दासानुदास पे हवा कर रहे हैं। भगवान बोले, अम्बरीश, जब तू धर्म सम्राट होके, इतना बड़ा भाव होके हमारे लिए तू चाकी चला सकता है, इतना बड़ा राजा होके हमारे लिए चाकी चला सकता है, तो क्या हम तेरे लिए हवा नहीं कर सकते? भगवान ने इस प्रकार से भक्त की रक्षा करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है जीवन में बरमेश, कि कभी भी घर में पूजा होवे, कोई अनुष्ठान होवे, घर का कार्य पूरा पूजा सामग्री का हम स्वयं ही बनाएं, और भगवान हमारी हर मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से हमें ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो राजा परीक्षित जो थे, उनने सब कुछ त्याग दिया, जीवन में कोई चीज रखी नहीं, और जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में घर छोड़ दिया। देर नहीं लगी घर छोड़ने के लिए, और गंगा तट में पहुंचे तो वहां क्या देखा, अत्रि वशिष्ठ यमनस्या चामनम कारकम। वहां अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, पुलस्त्य हैं, क्रतु हैं, पाराशर जी स्वयं हैं, व्यास जी भी वही हैं। सारे ऋषियों का जमघट लगा हुआ है। जिस समय परीक्षित जी का जन्म हुआ था, सारे महात्माओं ने, एक महात्मा आए कि महाराज इसकी कुंडली देखो। तो कुंडली देख के कहा, इसके बहुत अच्छे गुण हैं, धर्म सम्राट बनेगा, धर्म की मूर्ति होगा, लेकिन एक बुराई है। देखो, जब भी किसी की पत्रिका ब्राह्मण लोग देखते हैं तो एकदम बुराई नहीं बताते। जैसे पार्वती जी की भी जब नारद जी ने कुंडली हाथ दिखाया, तो उन हाथ देखे नारद जी तो कहने लगे कि भैया बहुत गुणी है, जगत जग में जगत जननी कहलाएंगे, लेकिन इनका जो पति होगा वो अवंगल वेशधारी होगा। तो अवगुण बाद में बताया। ऐसे ही जब पंडित जी लोग भी हाथ देखते हैं या कुंडली देखते हैं तो पहले गुण ही गुण बताता, बाद में एक आध दो अवगुण बता देते। क्योंकि अगर शुरू में ही अवगुण बताने लगे कि भैया तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है और इस प्रकार से, तो समझो हर महाराज जी हो गई पत्रिका, तुरंत पहले ही खुलने देखने से पहले ही वो बंद हो जाएगा। इधर
जैसे ऋषियों को देखा, कहे महाराज क्या अवगुण है, क्या गुण है? कहे इनके अवगुण, गुण के तो खान है, लेकिन एक ही बुराई है। कहा क्या बुराई है? कहा बुराई ये है कि इनकी आयु कम है और इनको तक्षक नाम का सर्प काटेगा। और कहा महाराज जी तक्षक नाम का सर्प काटेगा, इतने पुण्यात्मा? कहा सर्प तो काटेगा, लेकिन इनकी रक्षा के लिए स्वयं साक्षात भगवान ही आएंगे। गर्भ में रक्षा करी भगवान ने, नारायण। जब शस्त्र आया तो भगवान ने शस्त्र से रक्षा की। और आज परीक्षित को वाणी के द्वारा कठिनाई आई है, कष्ट आया है, तो आज वाणी के द्वारा जो है सुखदेव मुनि ही उद्धार करें। यह जब से सुना था परीक्षित के जन्म के समय से, तब से सारे ऋषि मुनि वहां आके बैठ गए थे और वहीं सबने झोपड़ियां, अपने कुटिया बना ली, अलग अलग जगह पर सब ऋषि मुनि रहने लगे और वहां रह के अपना अपना स्थान बनाए। और इतना इंतजार किया कि जब परीक्षित को श्राप लगेगा और परीक्षित जी यहाँ आएंगे और सुखदेव मुनि आकर उनको कथा सुनाएंगे। जैसे ही परीक्षित जी वहां पहुंचे, उनने एक आसन लगाई और कहा कि इस आसन पे वो महात्मा आके विराजमान हो जाए जो हमें ये बताए कि 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी। तो जब ये सुना तो एक महात्मा जी कहने लगे, भैया देखो अगर 9 दिन की बात हो तो मुक्ति हम भी करा दें। अगर एक महात्मा जी बोले भैया 1 महीना की बात हो तो मुक्ति हम भी करा सकते हैं, हमारे पास भी ऐसा अनुष्ठान है। एक महात्मा जी बोले भैया देखो अभी तो हमारा मौन व्रत चल रहा है, आगे देखेंगे कि क्या करना है। कोई भी समुच्चय उत्तर नहीं दे पाया, इतना सोच ही रहे थे। तब तत्राद भवत भगवान व्यास पुत्रा, भगवान व्यास पुत्रा, आज व्यास जी के ही पुत्र सुखदेव मुनि आए हैं। अलक्ष्य लिंगो निजलाव तुष्टा, एकदम अवधूत वेश में आए, केवल 4 अंगुल की कोपनी ही धारण करें और ऐसा वेश है एकदम खड़े, एकदम विराट, और सारी जटाएं जो है जमीन से लटक रही। और जब जैसे जिस गांव से जाए निकले तो निकलते हुए जब बालक देखें तो सोचे कि कोई पागल जा रहा है और पागल समझ के बालक लोग पत्थर मारे। लेकिन निजलाव तुष्टा, वो तो अपनी ही मस्ती में मस्त है, उन्हें क्या फर्क। कोई गाली दे दे तो कोई फर्क नहीं और कोई सम्मान दे दे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि साधु लोग तो अपनी ही मस्ती में रहते हैं, उनको क्या मतलब किसी से। इधर जैसे ही पहुंचे और परीक्षित जी के पास पहुंचे हैं और जाके सिंहासन पर विराजमान हुए,